हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देखें कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे कोई बिंदु है Px1y1 और Qx2y, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूला कैसे आया है ये भी देखेंगे। तो पहले देखिए, इसका फॉर्मूला होता है दोनों बिंदु के बीच की दूरी बराबर √x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको देखिए आया कहां से, जैसे दो बिंदु लेते हैं, यहां पर दिख रहा है ना, दो बिंदु लेते हैं, एक ए बिंदु लिए, ई बिंदु लिए। ठीक है, अब यहां से ई जो है इसको कहते हैं एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष कहते हैं। ई वाला होता है एक्स अक्ष इधर प्लस में और वाई अक्ष इधर प्लस में, एक्स अक्ष इधर माइनस में, वाई अक्ष इधर माइनस में। तो ई मान लेते हैं कि Px1y1 है और ई बिंदु जो है, ई बिंदु ये है Qx2y2। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। अब देखिए यहां से इसको मिलाते हैं, यहां से तो ई वाला जो दूरी है Ex1 है ना, ए वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक X1 है और ई वाला जो दूरी है ई वाला Y1 है। समझ में आ रहा है? यहां समझिए, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए। यहां से यहां तक की जो दूरी है X1 है और यहां से यहां तक की दूरी Y1 है। अब इधर देखते हैं, यहां ई वाला बिंदु देखते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी X2 है ना, और इसको लेते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी Y2 है ना जी। अब देखिए, अब समझिएगा ई दूरी कितना होगा, ई वाला दूरी X2 माइनस X1 होगा ना, ये जो दूरी है वो X2 माइनस X1 होगा। और ई दूरी कितना Y2 माइनस Y1। यानी इसको अगर हम लोग ऐसे कर दे तो ई वाला डिस्टेंस है Y2 माइनस Y1 और ई वाला जो है X2 माइनस X1। अब यहां 90 का कौन बनेगा, तो दूरी तो ई वाला दूरी निकालेंगे ऐसे, तो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर यानी Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी X2 माइनस X1 का स्क्वायर, एक पूरा का अंडर। यही होता है कर्ण बराबर, यही ना कर्ण है, यही दूरी न है क्या। तो दूरी बराबर समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है कि फिर से बताएं, फिर से बताएं। चलिए फिर से देखिए, समझिए, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर समझ गए। ठीक है, मेन है इसमें समझना कि कोई दो बिंदु लिए, एक ही लिए, एक ही लिए, ये है Qx2y2, Qx2y2 है, ये है Px1y1। तो यहां से ऐसे मिलाते हैं तो हमको तो दूरी ई वाला निकालना है, यही ना दूरी निकालना, तो इसको मिला दीजिए। तो यहां से यहां तक की दूरी है X1 और यहां से यहां तक की दूरी है X2। तो ई दूरी कितना होगा, X2 माइनस X1, यही ना होगा। यहां से यहां तक की दूरी है Y2, यहां से यहां तक की दूरी है Y1। तो ई वाला दूरी कितना होगा, Y2 माइनस Y1 होगा ना, ये वाला दूरी Y2 माइनस Y1 होगा। अब निकालना है हमको कर्ण, ऐसे ई वाला भुजा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 90 का कौन बनेगा, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। अब कर्ण बराबर क्या बतला, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर, तो लंब है Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर और आधार है क्या, ये आधार है X2 माइनस X1। तो X2 माइनस X1 का स्क्वायर है पूरा का रूट। कोई दिक्कत,
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 के स्क्वायर पूरा का रूट, यही ना होता है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। जल्दी से नोट कीजिए। बोलिए नहीं आप लोग। केवल ये लिखिए ना, इसको लिखिए, बाकी सब आपको पढ़ाना है, इसको लिखते हैं, कहीं पढ़ाना पड़ जाए भविष्य में ना। हो गया, क्वेश्चन लिखा है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। तो बिंदु बिंदु 7,7 बिंदु 7,7 और बिंदु 2,-5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदु 2,-5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। कितना है? तो कह रहा है दो बिंदु है, कितना कितना है, 7,7 और 2,-5। ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला बोले थे √y2 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही ना बतलाए थे। देखिए ई है x1 y1, ई x2 y2, तब निकाल लीजिए, रख दीजिए। तो y2 का मान कितना, -5, और माइनस y1 का मान तो 7, इसका स्क्वायर, और प्लस x2 का मान तो 2, और x1 का मान तो माइनस, x1 का मान कितना तो 7, इसका स्क्वायर। तो यह आ जाएगा √-7 और -5, -12 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हट जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144, प्लस 7 में से 2 गया तो -5, और -5 का स्क्वायर तो 25, तो 144 से 25 169, 169 का वर्गमूल 13। ठीक है, 13 आ गए। कोई दिक्कत की नहीं को, समझ में आ रही है बात? बना लिए सब लोग? लिखिए नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। बिंदु 4,7 और बिंदु -1,-5 के बीच की दूरी कितनी होगी? के बीच की दूरी कितनी होगी? आजा आजा जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा,
मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगा, आजा आजा। हो गया। क्या कह रहा है? दो दो बिंदु कौन कौन है? 4 7 -1 -5, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है ना। फॉर्मूला क्या बोले थे? y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये है x1 y1 x2 y2। तो निकाल लीजिए y2 का मान कितना? -5 और माइनस y1 के मान 7 इसका स्क्वायर और प्लस x2 के मान -1 और x1 का मान, तो ये माइनस है, ये 4 तो -4 इसका स्क्वायर। ये भी 13 आया है। 7 और 5 12 के स्क्वायर 144 और 4 और 1 5 के स्क्वायर 25, तो 169 169 के 13 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो आप लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 ना, ताकि बैठाने में आसान हो, है ना। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। बिंदु 4,8 बिंदु 4,8 और k, -4 के बीच की दूरी 13 है, तो k का मान क्या होगा? तो k का मान क्या होगा? निकाल के बताइए। वन -1 या 1? के बराबर 9 आ गया। अच्छा देख लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु 4,8 और k, -4, तो 4,8 आई k, -4, तो जब रखेंगे इसमें तो y2 के मान -4 और y1 के मान -8 और प्लस x2 का मान तो k और x1 के मान तो 4 का स्क्वायर है, दिले है 13, तो 13 के स्क्वायर 169 ना, अब बराबर 8 और 4 12 के स्क्वायर 144 और प्लस k -4 का स्क्वायर है ना। 144 इधर घटेगा, 144 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 25, तो रूट 25, तो रूट 25 आ जाएगा ना। तो 25 बराबर k -4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो ये हो जाएगा 5 ना, 5 है ना हो, तो 5 बराबर k -4, तो k बराबर 9। लेकिन अब देखिए ये आ जाएगा, देखिए जब ऐसे लिखेंगे 25 बराबर k -4 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो जब रूट में से निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो ये प्लस वाला तो यहाँ ले लिए, तो -5 लेके बनाइए, -5 बराबर k -4, तो 4 इधर आएगा तो -5 बराबर -5 प्लस 4 बराबर k, तो इसीलिए k बराबर कितना आ जाएगा? -1। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कितना है ना। समझ में आए? कोई दिक्कत?
जब रूट में से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में ना होता है। अब अगला लिखिए तो बिंदु 7,7 और k, -5 के बीच की दूरी 13 है, तो k का मान क्या होगा? तो क्या कह रहा है, कितना कितना दिले है? 7,7 7 -5 -5 कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? तो दूरी दिले है 13 और y2 का मान कितना? -5, माइनस है तो लगवे करेगा, y1 के मान 7, इसका स्क्वायर है प्लस x2 के मान k, x1 के मान 7 ही, इसका स्क्वायर, रूट है तो इधर आ जाएगा, तो 13 के स्क्वायर तो 169 बराबर 7 5 12 के स्क्वायर 144 इधर कर दे माइनस, तो 144 बराबर आ जाएगा k -7 का स्क्वायर, यही ना है? तो ये आ जाएगा 169 में से 144 गया 25 बराबर k -7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट में, तो ये +5 भी लेंगे और -5 भी लेंगे, तो +5 लेंगे तो k -7 बराबर +5, आई लेंगे -5 बराबर k -7, है ना? तो k बराबर या तो 12 आएगा या k बराबर 2 आ जाएगा ना, यही ना है? चलिए वीडियो पे चल सेट कर हो गया, कोई दिक्कत कि नहीं को? पहले से रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऐसे ना जो कैमरा सेट करने का तो अपने से उंगली से लग गया रिकॉर्डिंग हो रहा था। लिखिए तो जब कोई समीकरण एक शख्स को काटे, तो y 0 लेंगे। जब कोई समीकरण एक शख्स को काटे तो y 0 लेंगे, और y अक्ष को काटे तो x 0 लेंगे, और y अक्ष को काटे तो x 0 लेंगे, ठीक है? नोट में लिख ली। अब प्रश्न लिखिए 2x - 3y बराबर 6 x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? तो x अक्ष को काटे तो क्या 0 लीजिएगा? y 0 ना, तो y 0 रख के मान निकाल लीजिए x का। तो समीकरण क्या है बोलिए तो? 2x - 3y बराबर 6। आई काट रहा है x अक्ष को, और x अक्ष को काट रहा है तो y बराबर कितना लेंगे? 0। तो y 0 लेंगे तो ये 0, तो 3 गुने 0 0, है ना? तो e 0 तो आ जाएगा 2x बराबर 6, तो x बराबर, तो x की वैल्यू कितना है? 3। कोई दिक्कत है इसमें? जब x अक्ष को काटेगा तो y 0, y अक्ष को काटेगा तो x। लिखो 3x - 4y 3x - 4y बराबर -8
बराबर -8 वाई अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? वाई अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? तो समीकरण क्या है बोलिए तो? 3x - 4y = -6। अब किस अक्ष को काट रहा है? वाई अक्ष को काट रहा है तो x 0। तो जब x के मान 0 लेंगे तो 3 गुने 0 0, तो -4y बराबर -8 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, 4 गुना 8, तो y बराबर 2 आया था। ये तो टफ नहीं है क्या? लेकिन अगर यही बात नहीं जानते रहिएगा कि x अक्ष को काटेगा तो y 0, y अक्ष को काटेगा तो x 0, तो बनवे नहीं करेगा क्या? चलिए अब है इसको मिटा देते। पहले आप समझिए फिर लिखा देंगे नोट कि कोई रेखा दो बिंदु से गुजर रही है, P x1 y1, P x1 y1 और Q x2 y। इसके कहीं बीच में कहीं भी कोई रेखा है R x y, ठीक है, सॉरी कोई बिंदु है R x y जो इस पूरे रेखा को m अनुपात n में काट रही है। ई भाग m है और ई n, ठीक। तो कहेगा कि ई जो है इसका निर्देशांक क्या होगा? तो x का जो निर्देशांक होगा m गुने x2, m गुने x2 प्लस n गुने x1 अब बटा m प्लस n, ठीक है। ये जो बिंदु r x y है उसका निर्देशांक अगर निकालने के लिए कहेगा तो इसका निर्देशांक क्या होगा? m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। इसी तरह से y का निर्देशांक क्या होगा? तो m y2 n y1 बटा m प्लस n, ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। या फिर इसका देले रहेगा तो ये दोनों में से कोई एक मान नहीं देगा, पूछेगा उसका क्या, यही ना करेगा। तो लिखिए जब कोई रेखा, नोट में लिखिएगा, जब कोई रेखा P x1 y1, एक मिनट, जब कोई रेखा दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 से होकर गुजरे, Q x2 y2 से होकर गुजरे और उसके बीच में कहीं भी कोई तीसरी बिंदु कोई तीसरी बिंदु R x y, यहां देख के लिखिएगा R x y हो जो उस रेखा को m अनुपात n में बांटती हो, तो कैपिटल X और कैपिटल Y, ऐसा ना जो कैपिटल लिखी, कैपिटल X और कैपिटल Y का निर्देशांक निम्न होगा, ठीक है। अब उतार लीजिए।
हो गया। हो गया ना। चलिए प्रश्न लिखिए तो। बिंदु ए 4,2 बिंदु ए 4,2 रेखाखंड BC को 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है। रेखाखंड BC को 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि B के निर्देशांक 2,6 यदि B के निर्देशांक 2,6 और C का निर्देशांक 7,y है। यदि B के निर्देशांक 2,6 और C का निर्देशांक 7,y है तो y का मान ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि कोई रेखाखंड BC है, यहां पर दिख रहा है ना? कोई रेखाखंड BC है और इसके बीच में कोई बिंदु A है, जो A का निर्देशांक क्या दिया है? 4,2। कोई बिंदु बीच में कोई बिंदु A है 4,2, जो रेखाखंड BC को विभाजित करता है 2:5 में, यानी 2 मीटर 5 मीटर। ठीक है। कोई कह रहा है इसमें कि बिंदु A 4,2 रेखाखंड BC को 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है। यही बात ना कह रहा है। तो A ना विभाजित कर रहा है BC को, तो एक तरफ B लेंगे एक तरफ C लेंगे, A जो है यहां पर लेंगे। अभी 2:5 में कट रहा कह रहा है, तो ये 2:5 हो गया। अब B के निर्देशांक दे ले है कितना? 2,6 और C के निर्देशांक 7,y। तो हम लोग से पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी, इस y। तो इसको हम तो कैपिटल Y मानते हैं, तो y कैपिटल X और कैपिटल Y माने थे ना जी। तो y बराबर क्या होता है? y बराबर my2 प्लस my1 बटा m प्लस n। इसकी वैल्यू तो दिया हुआ है, क्या कितना दे? तो 2 अब बराबर m के मान 2 और y2 के मान, तो y2 तो y यह ना है, y1 y2 x1 x2, तो ये है x1 y1 और ये x2 y ना। तो हो गया 2 गुणे y और प्लस n के मान 5 और y1 के मान 6 और बटा में m प्लस n, तो 2 और 5 7। तो 7 दूना 14 बराबर 2y प्लस 6 बचे 30। तो कितना आ जाएगा? -16 बराबर 2y, तो 2 8 16, तो y बराबर -8 आ गया। कोई दिक्कत? बोलिए। कोई दिक्कत है जिसमें? आ गया था आप लोग से? लिखे तो नेक्स्ट प्रश्न। बिंदु A रेखाखंड BC को, अभी उतारा हुआ नहीं हुआ, उतार लीजिए।
टाइम हो गया क्या? लिखे बिंदु ए रेखाखंड BC को 5:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 5:1 के अनुपात में विभाजित करता है। B के निर्देशांक 6,-4 है। B के निर्देशांक 6,-4 है और C का 0,8 है और C का 0,8 है। तो बिंदु A का निर्देशांक क्या होगा? नहीं लिख पाए क्या? बिंदु A का निर्देशांक क्या होगा? B का निर्देशांक है बाबू 6,-4 और C का है 0,8। तो A का पूछ रहा है। बनाइए अनुपात 1,6। कभी कभी रेशियो भी पूछ देता है, सब दे देगा, यहो दे देगा, यहो दे देगा, यहो दे देगा, ये भी दे देगा, वो भी दे देगा, वो भी दे देगा। M अनुपात N का मान पूछ देगा। पहाड़ों का क्या कहना कि बरमही यहाँ मौसम जाड़ों का। बन गया। कह रहा है कि कोई रेखाखंड BC है, B और C है, जिस पर कोई बिंदु A है। A के निर्देशांक पूछ रहा है और बिंदु A जो है रेखाखंड BC को किस अनुपात में बांटता है? 5:1 में, यानी 5 और 1। इसकी वैल्यू कितना दे ले? B के 6,-4 यानी x1 y1 और C के 0,8 यानी x2 y2 का दे देंगे ना। तो निकाल लीजिए क्या आ जाएगा? x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, यही ना। तो रख दीजिए। तो m के मान 5 है ना, m n है। तो 5 गुनी x2 के मान 0 और प्लस n के मान 1 और गुनी x1 के मान 6 बटा m प्लस n। तो 5 आए 6। तो ये आ जाएगा कितना? 5 गुने 0 तो 0 और 6 गुने 1 तो 6। तो 6 बटा 6 यानी 1। एगो तो 1 आ गया। अगला y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या लिखा है? y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो m का मान 5, y2 के मान 8, n के मान 1 और y1 के मान -4 बटा में 5 आए 6। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 तो -4 है, 8 × 5 = 40। तो 40 में से -4 गया, मतलब 40 में से 4 गया तो कितना? 36 बटा 6। तो ये आ गया 6। तो x और y के वैल्यू कितना आ गया? x y के 1,6। कोई दिक्कत? बोलिए, आ गया समझ में? अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब x अक्ष को काटेगा तब y अक्ष को काटेगा तब। बनाइए बिंदु A
सॉरी एक मिनट, -1,3 और बिंदु ए नहीं लिखिएगा, -1,3 और 2, -4 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा? y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगी? यहां पर अब रेशियो पूछ रहा है, क्या इसको मिटा दें? यहां पर अब आप लोगों से रेशियो पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दो बिंदु से गुजर रही है कोई रेखा y अक्ष को ना, तो कितना कितना है ये? -1,3 और 2, -4। कोई रेखाखंड गुजर रही है तो मान लेते हैं कि x और y है, जो कह रहा है कि किस अनुपात में बांटेगी, तो माना m अनुपात n में बांटेगी। n किस अक्ष को काट रही है? y अक्ष को ना। तो कह रहा है कि -1,3 और 2, -4 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में काटेगी? तो y अक्ष काटेगी तो x0, तो इसकी वैल्यू आ गया 0 ना। तो x बराबर क्या फॉर्मूला होता है? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, यही ना होता है। तो x के वैल्यू 0, m के तो वैल्यू निकालना है, x2 के मान 2, तो m गुने 2 प्लस n के मान, तो n रहेगा, x1 के मान -1 अब बटा m प्लस n, तो इसे इसमें गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 2m माइनस n, तो n को इधर ले आते हैं, चाहे 2m को इधर ले आइए, तो -2m बराबर -n, माइनस से माइनस खत्म, तो ये 2 को उधर ले जाइए, n को इधर ले आइए, तो हो जाएगा m बटा n बराबर 1/2, यानी m अनुपात n बराबर 1/2 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न लिखें। लिखत बिंदु P -4,1, बिंदु P -4,1 बिंदु x, 0 और 0, y के बीच के बिंदु P -4,1 बिंदु x, 0 और 0, y के बीच के रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करता है, 3:2 में विभाजित करता है, तो x और y का मान क्या होगा?
तो x और y का मान क्या होगा? किन्हीं का छूट गया है क्या? फिर से बोले, हाँ? शुरू से बोल रहे हैं। बिंदु P -4,1 बिंदु x, 0 और 0, y के बीच के 0, y के बीच के रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करता है, तो x और y का मान ज्ञात करें। समझ में प्रश्न आया है? बनाइए। कहता है कि कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है बीच में ना, कहीं पर है, जो किस रेखाखंड को विभाजित करता है? तो जो x, 0 और 0, y से गुजर रही है, और इसका निर्देशांक दिए हुए -4,1। किस अनुपात में बांट रही? 3:2। 3 और 2। तो x और y का मान निकालना है ना। तो m का मान दिए हुए है, n का मान दिए हुए है, ये x1 है, y1 और ये x2 y2 ना निकलेगा। तो क्या ले लेंगे? इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो कैपिटल X बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। तो इसका मान कितना दे ले? -4। इसका x का मान दे ले ना, -4, m के मान 3, x2 का मान 0 प्लस n का मान 2, x1 के मान तो x है, बटा m प्लस n, यानी 3 2 5। तो 5 चौक 20, तो -20 बराबर ही तो 0 आ जाएगा, 2x, तो 2 से ही कट गया 10, तो x बराबर -10। ठीक इसी तरह से y बराबर निकालेंगे, तो my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो y के वैल्यू कितना है? 1 बराबर m के वैल्यू 3, y2 का मान y2 का मान y है ना जी, प्लस n के मान 2, y1 का मान, तो y1 का मान 0 बटा m प्लस n, तो 3 2 5, तो 5 एकम 5 बराबर 3y ना, तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए y बराबर 5/3। कोई दिक्कत? आया समझ में? फार्मूला वहे पर बने। और पढ़ाएं, बोलिए। एगो और लिखिए, बस एगो। बिंदु 12,-1 बिंदु 12,-1 बिंदु 12,-1 और -3,4 के बीच का रेखाखंड -3,4 के बीच का रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है? तो y अक्ष काटेगा, तो क्या 0 लीजिए? तो x के मान 0 लेके बैठा दीजिए ना, बन जाएगा।
बना 4:1। ठीक है। क्या कह रहा है बोलिए तो, कितना कितना है? 12 कमा -3,4। एम अनुपात एन में बांटता है, इसका वैल्यू दिखा रहा है कि y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होगी। तो y अक्ष काटेगी, इसका मतलब y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होगी, अर्थात y अक्ष काटेगी। y अक्ष काटेगी तो x के मान 0 ना, आई तो y ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो जब x 0 है तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। x के वैल्यू 0 है, m के मान निकालना है, x2 का मान कितना दिले -3 प्लस n के मान निकालना है, x1 के मान 12 बटा में m प्लस n। तो इधर ही आके 0 हो जाएगा। क्या इतना गुने 0 तो 0 ना हो, तो ये 3m इधर, तो 3m इधर लाएंगे तो प्लस में 3m हो जाएगा, इधर माइनस में तो 3m बराबर 12n, तो 3 चौक 12, तो m बटा n बराबर 4/1 यानी 4:1। इतना आया था, कोई दिक्कत? अब रहने दे। अभी तक कोऑर्डिनेट शुरू हुआ है ना, अभी तक नाच खड़ा हुआ है, स्टेज ठोकाया है, नाच तो अभी भर भर रात होगा। क्या? चलिए विदा लेते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।